हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अरेबिडोप्सिस एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब अरेबिडोप्सिस विच इज़ अ डाइकोट प्लांट। उसमें किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, मतलब किस तरीके से जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी कि जो जाइगोट है वो किस तरीके से मल्टी सेलर एम्ब्रियो में उसकी मतलब फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके स्टेजेस हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मेशन, है ना, एम्ब्रियो। तो देखो, बेसिक्स जो स्टेजेस होती हैं वो होती है जाइगोटिक, ग्लोबुलर, हर्ट, टॉर्पेडो, मैच्योर स्टेजेस। ये आपको पता होंगी। तो पहले हम डायग्राम से पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट रिटन पोर्शन पे चलते हैं ना। तो पहले हम डायग्राम से समझेंगे। देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हर बार आप देखोगे तो नॉर्मल कहीं पे कुछ स्टेजेस मेंशन नहीं करी जाती, मतलब वो नहीं करते मेंशन। ठीक है, तो मैंने इसमें दोनों ही मेंशन करी हुई हैं ताकि अगर आपको कुछ भी पेपर में आए या कहीं पे भी आए तो कंफ्यूज ना हो, है ना। तो देखो, पहला है जाइगोटिक स्टेज। जाइगोट कैसे बनेगा आपका, जब फ्यूजन होगा, यानी कि स्पर्म का हैप्लॉइड है, एग भी आपका हैप्लॉइड है, दोनों का फ्यूजन हुआ तो आपको डिप्लॉइड जाइगोट बना। क्लियर, ये तो आपको पता है। अब ये जाइगोट इलोंगेट करता है, और इलोंगेट करने के बाद इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, सिमेट्रिकल नहीं, एसिमेट्रिक डिवीजन, ये आपको याद रखना है। तो एक बनता है आपका एपिकल सेल और दूसरा बनता है आपका बेसल सेल। एपेक्स में है जो मतलब ऊपर, एपिकल सेल, बेसल मतलब नीचे, जो बेसल नीचे है ना। ओके, अब ये एपिकल सेल फर्दर डिवाइड करता है और बनाता है एम्ब्रियो प्रॉपर। ऐसे ही बेसल सेल भी डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस सस्पेंसर सेल, है ना। सस्पेंसर का काम क्या होता है, देखो, एम्ब्रियो प्रॉपर, सस्पेंसर। इस तरीके से बोलते हैं ना, जाइगोट, 1 सेल स्टेज, 2 to 4 सेल, फिर ऑक्टेट, इस तरीके से स्टेजेस होते हैं ना। ओके, एम्ब्रियो प्रॉपर, सस्पेंसर। अब इस सस्पेंसर का काम क्या है, जो सस्पेंसर है आपका, ये क्या करेगा, ये इसमें कॉलम ऑफ सेल्स हैं, ये क्या करता है, जो ये जो एम्ब्रियो प्रॉपर है इसके डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। एक तो उसको पकड़ के रखता है ना, और दूसरा क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्लियर, एम्ब्रियो प्रॉपर को उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। कौन करेगा, सस्पेंसर विल मेंटेन द एम्ब्रियो प्रॉपरली, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। ओके, अब इसके बाद आपकी आएगी फर्दर कौन सी स्टेज, ये फर्दर डिवाइड करेगा और आपके कितने सेल्स बनाएगा, 8 सेल बनेंगे आपको, जिसे बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेल स्टेज। एम्ब्रियो प्रॉपर में फर्दर डिवीजन होगा, कितने सेल बनाएगा, 8 सेल, 8 सेल। क्लियर। अब ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे कैसी सिमेट्री दिख रही है इस 8 सेल स्टेज में। अब आप बोलोगे यहाँ पे 8 तो नहीं आ रहे, पीछे वाला 4 सेल्स मैंने नहीं दिखाया ना, 1 2 3 4, ऐसे ग्लोब जैसा, सर्कल, स्फेरिकल सेल जैसे दिखेगा ना, बॉल जैसी आपको, है ना। तो देखो, बॉल कैसे होता है, अगर आप उसको कहीं से भी कट करोगे तो आपको इक्वल सेल मिलेगा ना, रेडियल सिमेट्री उसे ही बोलते हैं, है ना। मैं अगर यहाँ से कट करूंगी इधर से, तो यहाँ पे इक्वल है ये हाफ, चाहे कहीं से कर लो आप, है ना। क्लियर, ओके, ये आपको समझ आएगा, ऑक्टेंट सेल स्टेज, 8 सेल। अब कहीं पे देखो, कहीं पे डायरेक्ट क्या दिया रहेगा आपको, जाइगोट, ग्लोबुलर, हार्ट, टॉर्पेडो और बैंड कॉटिलेडनरी स्टेज या मैच्योर स्टेज लिखी रहती है, इतना ही दिया रहता है। पर मैंने थोड़ा एलोबरेट करके लिखा है कि ऐसे भी आ सकता है आपको, है ना। 2 से 4 सेल, फिर ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के बाद 8 सेल में फर्दर आगे डिवीजन होंगे, और 8 से एक 16 सेल स्टेज बनती है, उसको बोलते हैं डर्मेटोजन स्टेज, ये भी आ सकता है आपको, है ना। और फिर एक ग्लोबुलर, मतलब वैसे तो ग्लोबुलर ही है पूरी स्टेजेस ये, है ना। ये 8 सेल, 16, फिर 32, इस तरीके से आएंगे स्टेजेस आपके, है ना। तो ये प्रॉपर ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ओके, अब ये जो ऑक्टेंट सेल स्टेज है, ये 16 सेल स्टेज है। तो जो ये 16 सेल स्टेज है, ये वाली डर्मेटोजन स्टेज, है ना, तो इसमें जो आउटर लेयर होती है एक, उसको बोलते हैं हम प्रोटोडर्म। अभी याद कर लो बस, जैसे ये है 8 से 16 बना, है ना। तो यहाँ पे एक और पिक्चर आनी थी, ये 8 जैसे 8 सेल है ना, यहाँ पे इन्होंने फर्दर डिवीजन की, तो ऐसे अपर लेयर ऑफ सेल बनती है एक, उसको बोलते हैं प्रोटोडर्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्म। फिर फर्दर एपिडर्मिस बनाता है। इतना जरूरी नहीं है याद रखना, बस जस्ट बताया आपको, है ना। अब देखो, ये ग्लोबुलर स्टेज आ गई, अब फर्दर और डिवीजन होगी तो आपकी क्या सी आएगी, हर्ट स्टेज। और देखो, हर्ट स्टेज में क्या होता है कि सेल डिवीजन, बहुत रैपिड सेल डिवीजन आपको यहाँ पे दिखती है ना। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आपको देखो,
यहाँ पे आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम भी दिखेगा और आपको यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन भी होती हुई दिखेगी। शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, यहाँ पे आपको हर्ट स्टेज में क्लियरली विजिबल हो जाएगा वो, है ना। और यहाँ पे 2 कॉटलेडन बनना भी शुरू हो जाएंगे, है ना। अब ये एम्ब्रियो को कैसे सिमेट्री दे रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री आ रही है ना भाई। अगर आपको एसओडी अगर मैं यहाँ से कट करूंगी तो इक्वल होगा, ये कट एक ही जगह से कट करूंगी तभी ये इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे आपको बायलेटरल सिमेट्री दिख रही है। तो ग्लोबुलर स्टेज में आपको रेडियल और आपको हर्ट वाले में क्या सिमेट्री आ गई, बायलेटरल सिमेट्री आ गई। फर्दर आपकी आएगी टॉर्पेडो स्टेज, है ना। अब इस वाली स्टेज में यानी कि कौन सी वाली स्टेज में, यानी कि टॉर्पेडो स्टेज में, ये वाली, यहाँ पे फर्दर ये जो सेल है ये फर्दर इलोंगेट करेगा, फर्दर सेल डिफरेंशिएट करेंगे। सेल इलोंगेट अब तक कहाँ पे करा है, एक तो यहाँ पे करा था जाइगोट ने इलोंगेट, बाकी यहाँ पे कहीं भी इलोंगेशन नहीं हुआ। यहाँ पे ये फर्दर सेल क्या कर रहा है, इलोंगेट हुआ। सेल डिफरेंशिएशन होगा थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे क्लियर आपको एडेक्शियल एबैक्शियल टिश्यूज दिखेंगे कॉटिलिडन्स में। ये 2 कॉटिलिडन है ना, ये टॉर्पेडो स्टेज में देखो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे फर्दर यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहे हैं 2 कॉटिलिडन्स। अगर किसी को कॉटिलिडन नहीं पता है तो वो उसको बता देती हूँ। कॉटिलिडन क्या होते हैं, दे आर नॉट ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना, 2 ऐसे इस तरीके से आपको दिखेंगे, है ना। 2 कॉटिलिडन्स इसकी फॉर्मेशन हो जाती है ना, बिल्कुल टॉर्पेडो स्टेज में बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं आपको ये ना। वैसे तो यहाँ पे भी आ जाते हैं, 2 कॉटिलिडन्स की फॉर्मेशन हो ही गई है ना। तो इस वाली स्टेज में आपको क्या दिखता है, विजिबल डिफरेंस दिखेगा आपको एडेक्शियल और एबैक्शियल सरफेस, यानी कि अपर और लोअर सरफेस, लोअर टिश्यूज ऑफ द कॉटिलिडन्स क्लियर आपको यहाँ पे दिखेगा। कौन सी, टॉर्पेडो स्टेज में। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इस वाले कॉटिलिडन में बहुत ज़्यादा डिवीजन होती है, इतनी ज़्यादा डिवीजन होती है कि ये बेंट हो जाता है इस तरीके से, और ये मैच्योर स्टेज होती है आपकी, है ना, कि बेंट कॉटिलिडनरी स्टेज, है ना। तो इस स्टेज पे क्या होता है, जो मैच्योर स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है और सीड, उसमें वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है, वो डोरमेंसी स्टेज में एंटर कर जाता है, बिकम डोरमेंट, है ना, डोरमेंसी में आ जाता है वो, मतलब इनएक्टिव डिवीजन होता है वहाँ पे। इनएक्टिव स्टेज होती है ना, इनएक्टिव स्टेज ही होती है ना डोरमेंट स्टेज, मतलब जब उसको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो जर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर। इस वाली स्टेज में ही आपको, यानी कि बेंट कॉटिलिडनरी स्टेज या मैच्योर स्टेज ही होती है ये, है ना। इस वाली स्टेज में आपको स्टोरेज कंपाउंड्स, सारे के जितने भी स्टोरेज कंपाउंड्स होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं सेल्स में एट मैच्योर स्टेज। क्लियर। अच्छा, अब ये जो देखो 8 सेल स्टेज आपको याद रखनी है ऑक्टेंट, 16 सेल आपको याद रखना है डर्मेटोजन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये ग्लोबुलर में भी अर्ली ग्लोबुलर टू लेट ग्लोबुलर, अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया रहेगा तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है ना। तो इसी में आपकी हाइपोफाइसिस की फॉर्मेशन होती है, ये जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हाइपोफाइसिस की फॉर्मेशन होती है। हाइपोफाइसिस क्या होता है, देखो अब मैंने आपको सस्पेंसर बताया था ये वाला, है ना, हाइपोफाइसिस सस्पेंसर बताया था, है ना। तो सब सस्पेंसर का डिवीजन होता जा रहा है, वो डिवाइड कर रहा है ना। तो हाइपोफाइसिस होता क्या है, इसी स्टेज में बन रहा है वो। तो जो टॉप मोस्ट सेल होता है, मैं बताना भूल गई थी, जो टॉप मोस्ट सेल है सस्पेंसर का, उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। और वही हाइपोफाइसिस जो होता है फर्दर डिवाइड करता है और वो बनाता है क्विसेंट सेंटर कोलुमेला सेल्स, और यही क्या होते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, हर्ट स्टेज में। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत जल्दी बताया है लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की आपको समझ में आएगा, है ना। ये ओके, दोबारा करते हैं, बहुत सिंपल है। पहला आपको जाइगोट है, उसने डिवाइड किया आपका एपिकल सेल, बेसल सेल। एपिकल सेल फर्दर फॉर्म करेगा एम्ब्रियो प्रॉपर, बेसल सेल फॉर्म करेगा आपका सस्पेंसर सेल। अब मैंने देखो सस्पेंसर सेल में ही बताया मैंने कि जो अर्ली टू लेट ग्लोबुलर स्टेजेस है, इन ग्लोबुलर स्टेजेस में ही आपका क्या बनता है, हाइपोफाइसिस की फॉर्मेशन होती है। तो हाइपोफाइसिस क्या होता है, जो सस्पेंसर सेल है इसी का जो टॉप मोस्ट सेल होगा सस्पेंसर का, उसी को बोलते हैं हम, टॉप मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर को बोलते हैं हम हाइपोफाइसिस। ये फर्दर क्विसेंट सेंटर बनाता है, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन में, जो रूट के डेवलपमेंट में होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना पर याद रख सकते हो। क्लियर, पूछ लेते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, फिर मैंने बताया आपको सस्पेंसर का काम क्या होता है,
टू एंकर द एम्ब्रियो प्रॉपर और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, आपका ऑक्टेंट यानी कि 8 सेल स्टेज, फिर आपकी 16 सेल से डर्मेटोजन, फिर आपकी 32, इस तरीके से ग्लोबुलर स्टेजेस है ना ग्लोबुलर एम्ब्रियो की। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो में आपको कैसे दिखेगा, रेडियल डिवीजन में, रेडियल सिमेट्री दिख रही है। ओके, अच्छा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में ही आपकी जो आउटर लेयर है उसको बोला मैंने था, क्या बोला था, प्रोटोडर्म, जो बनाती है एपिडर्मिस। अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद आपका हार्ट स्टेज होता है। हार्ट स्टेज में बहुत रैपिड सेल डिवीजन हो गई है ना, यहाँ पे 2 कॉटलिडन की फॉर्मेशन हो जाती है, आपको मिल जाती है आपको, है ना, 2 कॉटलिडन्स बन रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, है ना। यहीं पे आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखेगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम आपको दिखने लग जाएगा। फिर आई आपकी टॉर्पेडो स्टेज। टॉर्पेडो स्टेज में एडेक्शियल और एबैक्शियल टिश्यू, मेन चीज वो अब बिल्कुल क्लियर दिखते हैं आपके। फिर आपका आएगा बेंट कॉटिलिडनरी स्टेज, है ना। आप पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा, मतलब हाँ, थोड़ा रिटन पोर्शन देख ले तो क्लियर हो जाएगा, लिख भी रखा है ना वैसे ही। देखो, जाइगोट आपका पहला है तो ये तो क्लियर है ना। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, यहाँ पे फ्यूजन होगा हैप्लॉइड एग का स्पर्म का टू फॉर्म सिंगल सेल जाइगोट। पोलराइज्ड ग्रोथ होगी इस सेल की। फिर यहाँ पे एसिमेट्रिक डिवीजन होगा जिससे आपको एक स्मॉल एपिकल सेल बनेगा और एक इलोंगेटेड बेसल सेल, क्लियर बताया था मैंने। ओके, अब आपको ग्लोबुलर स्टेजेस बताई थी आपको, है ना। अब जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल ही तो डिवीजन करता है, वो एम्ब्रियो प्रॉपर बनाता है। नीचे डायग्राम में आपको दिखाया था, यहाँ पे नहीं लिखा है ना। सीरीज ऑफ डिविजन्स होती हैं वहाँ पे, एक स्फेरिकल 8 सेल का ऑक्टेंट बनता है, फिर डर्मेटोजन बनता है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ओके, ग्लोबुलर एम्ब्रियो जिससे रेडियल सिमेट्री एस्टैब्लिश होती है आपकी। फिर फर्दर डिवीजन होता है इन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, वहाँ पे एक आउटर लेयर बनती है, इसको बोलते हैं प्रोटोडर्म, विच लेटर बिकम एपिडर्मिस। फिर आता है आपका हार्ट स्टेज, यहाँ पे फोकस्ड बहुत रैपिड सेल डिवीजन होती है इन 2 रीजन्स ऑकरिंग ऑन आइदर साइड ऑफ फ्यूचर शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो बनेगी टू फॉर्म द 2 कॉटिलिडन्स, यहाँ पे बनता है गिविंग एम्ब्रियो बाइलेटरल सिमेट्री। हाँ, तो ये पूछ सकते हैं कि हार्ट स्टेज पे आपको कौन सी सिमेट्री दिखती है, बाइलेटरल सिमेट्री दिखती है। अच्छा, अब आता है टॉर्पेडो स्टेज, यहाँ पे सेल इलोंगेशन। देखो, जहाँ पे सेल इलोंगेशन लिखा है वहाँ पे वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तभी लिखा है, इसका मतलब आपको याद रखनी है वो। ओके, टॉर्पेडो स्टेज में आपका सेल इलोंगेशन, सेलर डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक एक्सिस में। अब देखो, मैंने अंडरलाइन किया इसलिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेसार में पूछा गया था। विजिबल डिस्टिंक्शन बिटवीन एडेक्शियल एंड एबैक्शियल टिश्यू ऑफ द कोटिलिडन। एबैक्शियल का मतलब क्या होता है, अपर सरफेस, है ना, टूवर्ड द शूट, और ये लोअर, हाँ ओके, टूवर्ड द शूट या अवे फ्रॉम द शूट, है ना। ओके, विजिबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द एडेक्शियल एंड एबैक्शियल टिश्यूज ऑफ द कोटिलिडन्स, यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर दिखते हैं, है ना, बिकॉज कोटिलिडन्स क्या होते हैं, वो एम्ब्रियोनिक लीफ होती है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, बाद में तो वो शेड हो जाती है ना। ओके, तो वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इनिशियली आपको ऐसे दिखता है वो। अब फिर आती है मैच्योर स्टेज, टुवर्ड द एंड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो एंड सीड लॉस वाटर बिकम मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एज दे एंटर डोरमेंसी में एंटर कर जाते हैं, है ना। और जब उनको फर्दर कंडीशंस मिलेंगी, बेटर कंडीशंस मिलेंगी जहाँ पे उनको जर्मिनेट करना होगा, तो वो जर्मिनेट कर जाती है अपनी फेवरेबल कंडीशन में, है ना। सीड तभी तो जर्मिनेट करेगा ना जब उसका फेवरेबल कंडीशन आएगी, है ना, तो विद इन सीड ही तो होता है एम्ब्रियो, क्लियर। और हाँ, जो बेंट कॉटिलिडनरी स्टेज होती है ये आपकी मैच्योर स्टेज में ही आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। देखो, ये जो क्विसेंट सेंटर है, कॉल्यूमेला है, ये कॉल्यूमेला है, ये थोड़ा ज़्यादा है, बस ऐसा नहीं, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, ये तो क्विसेंट सेंटर कॉल्यूमेला है ना। ओके, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम आपको याद रखना है। तो ये तो था डाइकॉट्स में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। ओके, लेकिन क्या मोनोकॉट्स में भी सेम होती है, तो मोनोकॉट्स में सेम नहीं होती है ना, उसमें तो कुछ चेंजेस तो होंगे ना स्टेजेस में। हाँ, थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताती हूँ। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया कि डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे, मतलब उसमें स्टेजेस कौन सी हैं। अब अभी मैंने आपको डाइकॉट की स्टेजेस बताई थी, तो अब मैं मोनोकॉट की बताती हूँ आपको, बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो पहली स्टेज का नाम है ग्लोबुलर, देन स्क्विटुलर एंड देन इज कॉलिप्टुलर स्टेजेस, ये आपको आ सकता है, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, ये आपकी मोनोकॉट की स्टेजेस है ना। ओके, तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो आपको कुछ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।